गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये कक्षा 10 के लिए है। देखिए, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 10वीं का यानी आप लोग का एग्ज़ाम 26 तारीख को संडे को होने वाला है। इसी कारण मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़े, एक दो बार समझे, और लिखना नहीं है, बस आप लोग को इसको देखना है और एक दो बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी हो सके। इसमें दो तीन क्वेश्चन नए हैं, उसको भी आप लोग को देख लेना है। चलिए, मैंने आप लोग को पहला चैप्टर द पेज फॉर लिविंग पढ़ाया है, और सेकंड चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ा है मी एंड इक्लोजिव इट। इसका मैं आप लोग को इसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से देख ले, रिवाइज कर ले, ताकि एग्ज़ाम का आपका बेहतर ढंग से तैयारी हो जाए। मैंने दोनों चैप्टर को मिक्स करके ये वीडियो बनाया है। आशा करते ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, बर्निंग लिप्स इज नॉट गुड द, यानी पत्तों को जलाना किसके लिए सही नहीं है। तो मैंने आप लोग को पढ़ा है मी एंड इक्लोजिव इट, जिसको जॉन लैक्सो ने लिखा है। चलिए, तो किसके लिए जरूर नहीं, वो पर्यावरण के बारे में हमेशा बात करते थे। तो वार्निंग लिप्स किसके लिए अच्छा नहीं है, तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के लिए या पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी गर्ल वेयर इन द फिल्म, सिनेमा में कितनी लड़कियां थी। तो देखिए, द पेज फॉर लिविंग जो है आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। तो उस फिल्म में आप लोग को बताना कितनी लड़कियां, 2 3 की 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, यानी सिनेमा में 3 लड़कियां थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जॉन लैक्सो हार्डली गेट टाइम टू, देखिए जॉन लैक्सो थे ना, हमेशा बिजी रहते थे पर्यावरण के बारे में लोगों को समझाने के लिए। इसी कारण उन्हें मुश्किल से समय नहीं मिलता था, किसके लिए। ऑप्शन नंबर सिंग, ऑप्शन नंबर बी रिलैक्स, ऑप्शन नंबर सी प्ले, या ऑप्शन नंबर डी स्टडी। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टडी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्ले, यानी उन्हें काम खेलने के लिए बहुत कम समय मिलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्ले। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, विच ट्राइब, देखिए विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, ऑथर यानी आरसी हचिंसन। तो आरसी हचिंसन किस जाति से बिलोंग करते थे, फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर, स्टडी थिंकर, या नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा स्लो थिंकर। जो आरसी हचिंसन थे वह धीरे सोचने वाली जाति से बिलोंग करते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड जिम गो टू मीट मिस्टर विलियम, जिम मिस्टर विलियम से मिलने के लिए कहाँ जाता है। तो चलिए, हिज हाउस, हिज बैकयार्ड, हिज विलेज, या हिज ऑफिस। तो याद रखिएगा, जिम जो था मिस्टर विलियम से कहाँ मिला, तो याद रखिए हिज बैकयार्ड, उनके घर के पीछे, क्योंकि वे अपने घर के पीछे पत्तों को जला रहे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, कौन ऐसा नहीं था कि कौन गति को नापसंद करता था, यानी ऐसा नहीं कि कौन गति, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो गति को पसंद भी करते थे, ऐसा नहीं थे कि नापसंद करते थे। तो पहला कॉर्न मर्चेंट, दूसरा नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर की वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी ऑथर, ऑथर का यानी आरसी हचिंसन, आरसी हचिंसन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम, यानी मिस्टर जॉनसन जिम को बताते हैं ड्राइविंग हिज मोटर बाइक, कि तुम अपने मोटर बाइक का प्रयोग करते हो, कॉज इससे कौन सा पोल्यूशन होगा। तो याद रखिएगा नॉइज पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण। इससे कौन सा पोल्यूशन, सॉरी नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इससे कौन सा पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ध्वनि प्रदूषण। अगला देखिए, हु आर चीटिंग, हु आर चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, देखिए मक्का व्यापारी से कौन चीटिंग कर रहा था, हिज सॉन, हिज नेफ्यू, हिज डॉटर, या हिज वाइफ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हिज नेफ्यू, यानी कॉर्न मर्चेंट से उसका भतीजा, यानी कॉर्न मर्चेंट से उसका भतीजा उसे चीटिंग यानी धोखा देता था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। वाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन क्रिएटेड बाई कंपोस्ट, अच्छा कंपोस्ट के द्वारा कौन सा पॉल्यूशन होता है मिस्टर विलियम के अनुसार। तो मिस्टर विलियम घर के पीछे पत्तों को जलाते हैं। अब देखिए, पत्तों, जिम क्या बोलता है कि आप इनको जमा कर दिए, बगीचे के लिए अच्छा है। तो इस पर जिम क्या बोलते हैं कि वाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन हो कंपोस्ट से जिम के अनुसार। तो एयर पोल्यूशन, नोज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, या नॉन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉइज पोल्यूशन, यानी नाक से, यानी वायु प्रदूषण। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आरसी हचिंसन हैड टू टर्न टू हिज वाइफ, देखो आरसी हचिंसन अपनी पत्नी की तरफ मुड़ते थे इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट ज्ञान के लिए। तो देखिए, आरसी हचिंसन फिल्म देखने गए थे, तो उन्हें फिल्म नहीं समझ में आता था,
तो हमेशा 2 से 3 मिनट के बाद अपनी पत्नी की तरफ मुड़ते थे। वही क्वेश्चन कितने देर बाद मुड़ते थे, तो 2 और 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाट अकॉर्डिंग टू जिम जॉन लेग्जो इज गुड फॉर गार्डन। जॉन लेग्जो के अनुसार बगीचे के लिए सबसे अच्छा क्या था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कंपोस्ट, यानी बगीचे के लिए सबसे अच्छा क्या था, कंपोस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन, जिम मिस्टर जॉनसन से कहता है इट वुड रिड्यूस एंड सेव इकोलॉजी, किसकी बचत होगी, इफ़ ही डिड नॉट यूज़ हीज कार, यदि वो अपने कार का प्रयोग नहीं करेंगे, ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े दूर जाने के लिए, तो क्या नहीं होगा, तो याद रखिएगा पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा और इकोलॉजी बचेगा। देखिए जब जिम मिस्टर जॉनसन किया जाता है ना, तो अपने कार की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन कार जो था 2 ब्लॉक्स दूर था, यानी सॉरी जो पोस्ट ऑफिस था वो 2 ब्लॉक्स दूर था। तो इसी कारण जॉन जिम बोलता है कि आप अपने कार का प्रयोग मत करें, अगर कार नहीं ले जाएंगे तो इससे पॉल्यूशन नहीं होगा और क्या होगा, इससे इकोलॉजी बचेगा, तो याद रखिएगा पॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन लेग्जो शो, यानी जॉन लेग्जो दिखाते थे शो टू इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के बारे में क्या दिखाते, तो याद रखिएगा अवेयरनेस, अवेयरनेस सावधानी, यानी लोगों को सावधानी बरतना दिखाते थे इकोलॉजी के प्रति, यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अवेयरनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिम एडवाइस, जिम एडवाइस देता है डॉट टू वॉक पोस्ट ऑफिस, किसको टहलकर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस, पता है मिस ग्रीनी, मिस स्मिथ, मिस्टर विलियम या मिस्टर जॉनसन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिस्टर जॉनसन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन द डॉट दे आर रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, अच्छा किस में बहुत तेजी में एक्शन में और दृश्य में बदलाव होता है, हाउस, सिनेमा, दिल्ली या नॉन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सिनेमा, यानी सिनेमा में बहुत तेजी में बदलाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रीनी गोज अवे ऑन, अच्छा मिस ग्रीनी क्या करती थी, तो मिस ग्रीनी जो है ना वह वीकली पिकअप, यानी साप्ताहिक उठाव के लिए कचरा जमा करती थी, तो किस दिन वह बाहर आती थी कचरे को जमा करने के लिए, याद रखिए सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे को और संडे को, शनिवार और रविवार को वह घर के बाहर आती थी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन मीन्स, इलुस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, पेंटिंग, ड्राइंग, एग्जाम्पल या पेंसिफुल, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एग्जाम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार हु यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंस मोस्ट, कौन इलेक्ट्रिक विद्युत का सबसे अधिक प्रयोग करता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, वुमेन, मैन, यंग गर्ल्स या ओल्ड मैन, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरती हचिंसन गोज टू सिनेमा, वो देखिए जब आरती हचिंसन सिनेमा देखने जाते थे, ही फाइंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को किस में पाते थे, पेसुलियर, ग्रेट ट्रबल, होपलेस फॉग, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होपलेस फॉग, ये वो निराशा में पाते थे, क्यों निराश हो जाते थे, क्योंकि उनको फिल्म समझ में नहीं आती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाट डिड जिम सी हिज मदर यूजिंग, तो जिम क्या देखता है अपनी माता को प्रयोग करते हुए, तो देखिए जिम सबको सलाह देता था, कभी कभी खुद भी इसका पालन नहीं करता था, तो जिम देखिए जॉनसन को समझाने के बाद से घर जाता है, तो घर पर जाता है तो वो देखता है उसकी माँ किसका प्रयोग कर रही है, जूसर, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक मिक्सर, ओवन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रिक मिक्सर, यानी वो देखता है कि उसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का प्रयोग कर रही है। और याद रखिएगा जिम किस इलेक्ट्रिक का प्रयोग करता था, तो जिम करता था टेलीविज़न, यानी वो टेलीविज़न देखता रहता था, टीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द हीरो फॉल्स इन लव विथ द गर्ल इन ऑर्डर डैट, देखिए हीरो जो है ना फॉल्स इन लव प्रेम करता है विद द गर्ल इन ऑर्डर डैट, यानी लड़कियों से, अब कैसे, ABC, BAC, CBA या BCA, तो देखिए हीरो यानी वो देखिए द पेज फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन क्या करते हैं, तो वह फिल्म देखने के लिए आते हैं, तो उनको फिल्म जो समझ में नहीं आती है, तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद अपनी पत्नी की तरफ मुड़ते थे, किस लिए, तो ज्ञान के लिए, और उस उनसे फिल्म के बारे में पूछते थे, तो और उनकी पत्नी जो है ना उन्हें फिल्म के बारे में समझाती थी। तो वह हीरो, देखिए हीरो लड़कियों से प्रेम करता है कैसे, तो देखिए इस फिल्म में 3 लड़कियां थी, तो आप लोग को इसका ऑप्शन बताना है, उनका नाम रखा गया है BCA, देखिए ABC, BAC, CBA या BCA, यानी उनका नाम था ABC, यानी नाम रखा गया, तो आप लोग को बताना है किस क्रम में प्रेम करता था, BCA, CBA
BAC या ABC? देखते हैं कौन इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी रिलेट्स टू, देखिए इकोलॉजी का संबंध किससे होता है? फॉरेस्ट से, इन्वायरमेंट से, हाई माउंटेन से या हिल से? चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, यानी इकोलॉजी का संबंध जो है वो पर्यावरण से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑल टुगेदर, पूरी तरह से, द पेस ऑफ लाइफ, जीवन की रफ्तार, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यानी पूरी तरह से जीवन का रफ्तार किसके लिए समझ पाना मुश्किल था? अब आप लोग इसका जवाब दीजिए, RC हचिंसन, डबलिन, कॉन मर्चेंट या गर्ल्स? तो देखते हैं कौन इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस? देखिए इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस कौन जा रहे थे? देखिए हु वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस कौन जा रहे थे? जिम, जॉनसन, यानी मिस्टर ग्रीनी या नॉन ऑफ दिस? तो याद रखिए पोस्ट ऑफिस जा रहे थे मिस्टर जॉनसन, यानी जॉनसन जो है वो पोस्ट ऑफिस जा रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जिम आस्क मिस्टर ग्रीनी, जिम मिस्टर, सॉरी यहाँ पे मिसेज कर ले, देखिए जिम आस्क मिस ग्रीनी या मिस ग्रीनी, जिम मिस ग्रीनी से कहता है ओल्ड न्यूज़पेपर, आप इन अखबार को रखो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, हु डॉट देम, वह उन्हें क्या करेंगे? तो बताइए बर्न, बॉट, रीड या कोलेक्टेड? अब आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्लो थिंकर्स आर टेरिबली इन द बिजनेस। देखिए स्लो थिंकर जो होता है ना, भयानक रूप से क्या होते हैं बिजनेस को चलाने में, यानी अपनी जीविका के लिए बिजनेस को चलाने में? तो कैप्ट, हैंडीकैप्ट, डिसेबल्ड या देखो टर्ड? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैंडीकैप्ट, यानी स्लो थिंकर जो है ना किसी भी व्यापार को चलाने में असमर्थ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू एसे मी एंड इकोलॉजी विद? देखिए मी एंड इकोलॉजी विद में कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए गलत है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है जिम के लिए? तो देखिए मतलब इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 को सही और 1 को गलत बताना है। तो पहला देखिए, जिम यूज पेपर रूट, जिम पेपर रूट का प्रयोग करता था लोगों को समझाने के लिए, तो ये तो सही है, ये करेक्ट है। देखिए जिम गिव सजेशन, जिम सजेशन देता था, इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को फ्री में, सही बात है ये भी। देखिए भले पैसा लेता था पर्यावरण के लिए काम करने के लिए, लेकिन सलाह एकदम फ्री में देता था। चलिए मिस्टर विलियम वाज नॉट कंसीव्ड बाय जिम, जिम जो थे मिस्टर विलियम से कंसीव्ड नहीं हुए, ये भी सही बात है, वो कंसीव्ड नहीं हुए। अगला, पीपल इजली गेट कंसीव्ड बाय जिम, लोग जो थे ना जिम को आसानी से समझ जाते थे, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, जिम को कोई भी आसानी से नहीं समझ पाता था, क्योंकि जिम जो है जब भी क्वेश्चन करता था तो लोग उल्टा ही उससे प्रश्न करने लगते थे। तो इसका राइट ऑप्शन जगह यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जिम आस्क मिस ग्रीनी, जिम मिस ग्रीनी से कहता है टू सेव, क्या बचाए? स्टील, गार्बेज, कप्स या एल्युमिनियम केन्स? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम केन्स। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द मैन कंप्लेंट, आदमी की शिकायत, वह सो ग्लोसल, बिल्कुल अलग थी, टू हिज, किससे? यानी देखिए ये पेस ऑफ लिविंग यानी जीवन की रफ्तार, जिसको RC हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। देखिए RC हचिंसन में ना ने एक बूढ़े मक्का व्यापारी के बारे में बताया है। देखिए मक्का व्यापारी था तो बहुत धनी, लेकिन हमेशा परेशान रहता था, उसका भतीजा उसे धोखा देता था, उसकी पत्नी हमेशा पैसे खर्च करती रहती थी। तो वही आदमी बहुत ही धनी था, वही बोल रहे हैं आदमी की शिकायत उसके किससे अलग थी? तो याद है कैरेक्टर से, क्यों नहीं, सॉरी कैरेक्टर नहीं, सिचुएशन से, स्थिति से। क्यों? वो था वो धनी आदमी, लेकिन उसकी स्थिति एक हमेशा बेकार रहती थी। तो क्या होगा? टू हिज आउन सिचुएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच एनिमल मैसेज अप मिस ग्रीनी यार्ड, मिस ग्रीनी के आंगन को कौन खोद देता था? एलिफेंट, डोंकी, डॉग या ऑप्शन नंबर डी मंकी? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉग। देखिए मिस ग्रीनी के आंगन को जिम का कुत्ता खोद देता था, तो आंसर हो जाएगा डॉग। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वैन जिम कॉल मिस ग्रीनी, देखिए जब जिम ना मिस ग्रीनी को मिसेज ग्रीनी कहता था तो क्या कहती थी? अब आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, एस्कॉल्ड हिम, लाफ एट हिम, डज नॉट पेज हिम चेंज या डज नॉट टॉक टू हिम? देखते हैं कौन इसका जवाब सही देता है। चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी
क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें 2-4 गो नया क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है और इसमें से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी कारण आप लोग इतना रिवीजन कर लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।